हल्द्वानी नैनीताल पुलिस क्यों हमेशा चर्चाओं में रहती है। आज हम आपको थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे। क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है, मेरे को थाने के चक्कर भी लगे हैं और मिलना भी हुआ है सबसे, और किस तरीके का मामला होता है सारा कुछ पता है। तो आज मैं एक छोटी सी वीडियो बनाने वाला हूं। क्या आप लोगों के मन में ये ख्याल है कि पुलिस हमेशा गलत करती है, पुलिस कुछ नहीं करती है, पुलिस पे हमेशा दबाव बनाए रखते हैं कि भाई पुलिस ये नहीं कर रही, पुलिस वो नहीं कर रही, पुलिस ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो आज हम थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आपको साझा करेंगे। यह मैंने काफी रिसर्च करने के बाद और काफी लोगों से मिलने के बाद, बहुत सारे पुलिस वाले भाइयों से मिलने के बाद, एसआई और दरोगा जी से मिलने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि होता क्या है एक्चुअली में, क्या काम होता है, क्या एक्चुअली में जो आप लोग बोलते हैं वो होता है या फिर नहीं होता है। तो आज हम सारा कुछ आपको बताएंगे। बने रहिए चैनल में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कोरंगा डेली ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक ऐसे विषय पे बात करेंगे। विषय है उत्तराखंड हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की पुलिस। नैनीताल पुलिस आप जिसको बोलेंगे, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की पुलिस क्या कर रही है। आप लोगों के विचार ये होते हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस सिर्फ पैसा खाती है, पुलिस जो है केस दबाती है, पुलिस ये करती है वो करती है। तमाम सवाल आपके जहन में होते हैं और बहुत से धरने प्रदर्शन अगर आप करते हैं तो उसमें भी आप प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते हैं, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस ये पुलिस वो। तो लगातार इस तरह के खबरें हल्द्वानी से आ रहे हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो राज्य आंदोलनकारी हो, चाहे छोटे मोटे नेता हो, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस के किसी भी क्षेत्र से जुड़े या फिर किसी भी संगठन से जुड़े लोग हों। ऐसा अगर कुछ थोड़ा सा भी त्रुटि या कुछ लेट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो लगातार पुलिस प्रशासन पे दबाव होता है। तो इसी पे मैं आज चर्चा करूंगा। कुछ दिन पहले क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पुलिस को टाइम लगता है काम करने में। पुलिस, नैनीताल पुलिस ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रही है, नैनीताल पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही है। मैंने देखा है, मैं बहुत से दरोगाओं से, बहुत से एस एसओ से, एसएचओ से और बहुत से जो अपने पुलिस वाले भाई लोग हैं वो लोगों से भी मिला हूं कि जब वो ड्यूटी करते हैं तो कैसा होता है, किस तरह से वो ड्यूटी करते हैं। तो उन्होंने मेरे को अपना एक्सपीरियंस साझा किया। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं किस दरोगा जी से मिला, किस एसआई जी से मिला और किस एसएचओ जी से मिला और किस पुलिस वाले भाई लोगों से मिला, ये मैं नाम नहीं बताऊंगा। मगर उन्होंने क्या कहा, काफी दिनों से मेरे भी बहुत सारे थाने के चक्कर कटे, कभी ये गया कभी वो गया। तो उसमें ना बहुत से पुलिस वाले मुझे अच्छे भी मिले। हम थाने में भी गए, हमने उन लोगों ने अच्छा व्यवहार किया मेरे साथ, हमें चाय भी पिलाई, अच्छे से बातें किया, एकदम जैसे मित्र पुलिस होती ना, इस तरीके से बातें किया। मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं लगा, मुझे अच्छा ही लगा जहां तक ख्याल है। मगर कभी जो बीच में आपने एक मोबाइल वाला जो केस आपने सुना होगा, वहीं पर ही पुलिस ने मेरे को थोड़ा बहुत ये करा था। बाकी यार किसी भी पुलिस ने हल्द्वानी में इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार तो किया नहीं है। जैसे चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जो भी हुआ अच्छे से ही बातें करी है, मित्रता से ही बातें करी है। तो मैं कैसे बोल दूं कि पुलिस काम नहीं कर रही है, गलत है। हाँ, कुछ हो सकते हैं लोग, 100 में से एक आधा लोग गलत हो सकते हैं, मगर सभी पुलिस वाले भाई, सभी एसओ, सभी एसआई गलत नहीं हो सकते ना। लोग तो गलत नहीं हो सकते हैं, सबको आप गलत नहीं ठहरा सकते हैं। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दे देता हूँ। दिन पहले हल्द्वानी में एक पार्षद को लेके कुछ बवाल हुआ था। वहां पर काला ढूंगी क्षेत्र के जो विधायक बंशीधर भगत जी आते हैं, वो बैठ जाते हैं रोड पे और वहां पर नारेबाजी होती है और वो धरने पे बैठ जाते हैं। तो उसके बाद कप्तान साहब, एसएसपी साहब आते हैं वहां पर। तो उनको बोलते हैं कि इतनी देर तक तुम आए क्यों नहीं। तो वहां पर एसएसपी साहब कैसे भी उनको समझा के अंदर ले जाते हैं कोतवाली में, जो कि वहां पर एसएसपी साहब का आने का कोई मतलब नहीं था। कितने भी बड़े नेता हो, उससे क्या मतलब, एक विधायक तो है, चाहे वरिष्ठ हो, कुछ भी आप नेता हैं। वहां पर एसएसपी साहब का आने का कोई मतलब नहीं था, जो कि वो काम था कोतवाल साहब का, सीओ साहब का, एसपी सिटी सर का, उनको आना था। मगर एसएसपी साहब को क्यों आना पड़ा? क्यों? राजनीति के दबाव में पुलिस काम नहीं कर रही, पुलिस तो अपना काम कर ही रही है। तो उसके बाद आप सुनिए पूरी, बंशीधर भगत जी क्या कहते हैं, उदाहरण है आपके सामने, उदाहरण है। उसके बाद कैसे पलटते हैं वो भी बताता हूं। बंशीधर भगत जी ये कहते हैं एसएसपी साहब को, आपने क्या किया। बोलते हैं उनको पर्सनली, बोलते हैं कि भाई तुम आए क्यों नहीं,
मैं धरने पे आया, रोड पे बैठा था, तो तुमने तो बिल्कुल उड़ी मार के आना चाहिए था। यार, कोई भी व्यक्ति है, अगर आप विधायक हैं, आप वरिष्ठ नेता है, आपकी इज्जत है, तो वो भी तो एसपी साहब है, वो भी तो पुलिस अधीक्षक है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है ना, उनकी भी तो इज्जत होती है। भाई वो क्यों आए फड़फड़ाते हुए? आप सोचिए ना। भाई कोई भी व्यक्ति अगर वरिष्ठ है, चाहे वो नेता हो चाहे वो पुलिस हो, तो वो एक दूसरे को देख के फड़फड़ाते हुए क्यों आए? तो बंशीधर भगत जी का ये बयान था, वहां पर कह रहे थे कि तुमने ऐसे आना चाहिए था, पंग लगा के आना चाहिए था, एकदम दौड़ के आना चाहिए था। तो क्या उनकी इज्जत है? तो उनकी इज्जत नहीं है। इज्जत तो एसपी साहब की है ना। पूरे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के कमान उनके हाथ में है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, उनकी भी तो मान मर्यादा है। ये कि सिर्फ वही नेता की इज्जत है, बाकी किसी की इज्जत नहीं। एक हवलदार, एक गार्ड भी, एक सिपाही भी है, उसकी भी तो इज्जत है। उसको तो अपने उसके नाम से, उसके पोस्ट से बुलाया जा सकता है ना, अच्छे इज्जत से। ये थोड़ी आप कुछ भी बोल दोगे। दूसरी चीज, वहां पर वो आते हैं पार्षद के लिए, कि पार्षद के साथ मारपीट हुई दो गुटों के बीच, उसके बाद पुलिस ने कुछ उनको अंदर किया, ये किया, बाहर किया। पुलिस ने अब जिस तरीके से किया, ठीक किया होगा, किसी को मारा पीटा तो नहीं। तो पुलिस ने जो कार्रवाई की, जो कार्रवाई थी वो करी। अब कहीं पर गलत हुई होगी, कहीं पर सही हुई होगी, अब एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं हूं और आप भी नहीं हो। तो वहां पर बंशीधर भगत जी एसपी साहब को ये कहते हैं कि भाई आपने क्या किया? एसपी साहब को कहते हैं कि आपने करा क्या? नशा यहाँ बिक रहा है, यहाँ ये हो रहा है, आप कर क्या रहे हो? बात किसी और चीज की हो रही है और ले जा रहे हैं कहीं नशे पे। ये बात तो होगी कि वो कह रहे हैं कि इससे माफी मंगाओ, उससे माफी मंगाओ। यार, बातचीत से भी तो हो सकता है। जो भी गलतियां हुई, पहले मुद्दे की बात, पता कुछ नहीं, फिर उसके बाद सुनिए आप, वहां पर इतनी बातें हो जाए, लोगों ने वीडियो बनाई, वीडियो वायरल हुई, सब लोगों ने देखा। भाई इज्जत सबकी होती है, किसी को आप ऐसे बेइज्जत नहीं कर सकते हैं। चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी अधिकारी हो, हम तो इज्जत से ही बात करते हैं, आपको भी करनी चाहिए। चाहे नेता हो तो क्या, नेता है तो क्या हो गया, बताइए आप, इज्जत नहीं करेंगे? बाद बंशीधर भगत का बयान आता है दूसरे दिन ये बयान आता है कि हमारा पुलिस से, एसपी साहब से कोई लेना देना नहीं, हमारे किसी पुलिस से कोई मतलब नहीं, पुलिस एकदम बढ़िया काम कर रही है, जो भी हुआ सब ठीक कर रही है, कोई शिकायत नहीं है उससे, हम उनका आदर करते हैं, पुलिस बहुत बढ़िया है, ये है वो है। वही विधायक एक दिन पहले पुलिस को कहता है कि पुलिस ये है, पुलिस वो है। उसके बाद दूसरे दिन बयान बदलता है। वही विधायक जी जो है बंशीधर भगत जी, वो कहते हैं कि नहीं, हमारा कुछ नहीं, एसपी साहब बढ़िया है, वो भी बढ़िया है, सब कुछ ठीक कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं ना राजनीति। तो ऐसा भी होता है, तो देखिए, ऐसा होता है। अब जैसे अब बहुत से लोग कहते हैं यार, पुलिस पैसा खाती है। बहुत से लोगों के मन में ये है ना कि भाई यार, वो केस को दबा दिया, उस केस को ये कर दिया। पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम, जितना मेरे को नॉलेज है, पुलिस का काम है, कोई केस हो रहा है, जो मुजरिम है उसको पकड़ना, जो शिकायत करता है उसकी शिकायत लेना, उसके एफआईआर लिखना, उसके बयान लेना, उसके बाद मुजरिम को जेल डालना। बस इतना ही काम है। पकड़ेगी, जेल डालेगी, पूछताछ करने के बाद जेल डालेगी, बाकी काम तो कोर्ट का है। तो मैं यही कहना चाहता हूं उन लोगों से, हालांकि कुछ लोगों को ये बात चुभेगी, मैं पक्ष से किसी का नहीं ले रहा हूं। देखो, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, सब इंसान है। अगर हल्द्वानी में पुलिस काम नहीं कर रही है, तो इतने जो नशे के तस्कर है कहां से पकड़े जा रहे हैं? इतने जो यहाँ पर ये हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से चोरी हो रही है, लास्ट लास्ट टाइम आपने देखा होगा, 5-6 महीने पहले हल्द्वानी में चैन स्नैचिंग का मामला था। कितने महिलाओं का मंगलसूत्र चुरा लिया था चोरों ने। क्या पुलिस ने वापिस नहीं करे? तो वो काम कौन गिनाएगा? पुलिस ने वापिस तो करे, ढूंढा उनको, उनको गिरफ्तार किया, और उसके बाद वो चैन सकुशल उनको तो बरामद करा। तो उस समय कहाँ है भाई ये लोग? उस समय क्यों नहीं बोल रहे हैं कि भाई पुलिस ने ये कर दिया? पुलिस ने जब काम नहीं किया तो चैन कैसे वापस आ गई? पुलिस जब किसी को ढूंढ नहीं रही है, तो इतने मुजरिम को कहां से पकड़ के ला रही है? अब हर चीज जो है, अब पब्लिक जाते, कोई नेता को पकड़ के 50 आदमी, 20 आदमी वहां से लेके पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लगा दिए। अब पुलिस को वहां पर तुम 20-25 पुलिस वालों को आप एंगेज करके रख रहे हो, तो पुलिस कैसे काम करेगी? जहां उनको जाना है वो कैसे जाएगी? सीधी बात है ना। आप पुलिस वालों को धरने पर एंगेज कर दे रहे हैं, तो उसके बाद पुलिस कैसे जाएगी? कुछ लोग ऐसे होते हैं। अब बहुत से लोग ये कहते हैं, हमारे एसओ साहब से बात हुई, मेरी काफी मुलाकात हुई, हम चाय पे भी थे, हमने चाय पी उनके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एसओ साहब। तो उन्होंने कहा
अब उन्होंने ये कहा कि सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, बहुत से लोग अच्छे ईमानदारी से काम भी करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होंगे तो सभी को तुम खराब नहीं कह सकते हो ना, पुलिस वालों पे। तो उन्होंने ये कहा कि देखो, अब बहुत से लोग कहते हैं कि चालान जो होते हैं वो पुलिस वालों की जेब में जाते हैं, मगर उन्होंने मेरे को पूरा सिस्टम दिखाया अपने फोन में, बोला ये ऑनलाइन चालान है और ये सब गवर्नमेंट को जाता है। अगर गलती से 100-200 चालान कट गया, किसी का 250 कट गया, अगर गलती से वो भाग गया, तो वो साहब ने मेरे को ये कहा कि हमको चालान, उसके पैसे हमको भरने पड़ते हैं। अब उसको कहाँ ढूंढेंगे, क्या करेंगे, इतने में तो तेल ही लग जाएगा, क्योंकि लोग भाग जाते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं क्या ये है वो है। देखिए, आपके वहां कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत होती है, घर में किसी भी तरह का कलेश होता है, तो आप किसको बुलाते हैं? पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है। लास्ट टाइम हल्द्वानी में उड़दंगबाजी हुई, कहीं गोलियां चलती हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, तो पुलिस पकड़ती नहीं। लास्ट टाइम पे एक युवक को पीट दिया था, तो वहां पर पुलिस मौके पे पहुंची। अगर पुलिस यहां पर मौके पे नहीं पहुंचती है तो शहर में कितना हुड़दंग हो जाता। आप देख ही रहे होंगे हल्द्वानी शहर में, जब से मैं देख रहा हूं, एसएसपी साहब ने इतनी तगड़ी कार्रवाई कर रखी है हल्द्वानी में। शराब पीने का अड्डा बंद, बहुत से जगह 70% शराब पीने का अड्डा बंद हो गया है। ठंडी सड़क पूरी शराब का अड्डा जो है बंद हो गया है। किसने करा? नैनीताल पुलिस ने तो करा। ऐसा मैं दो पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यार मैं पुलिस के साथ ही हूं, और अब बहुत से लोग ये कहेंगे यार तुम उनसे मिले हो और उनके गुण गा रहे हो। यार जो है वो तो बता रहे, जो हकीकत है। कानून तो सबके लिए बराबर है ना, क्या पुलिस वाले क्या हम। तो जो भी हल्द्वानी में ठेलों में शराब परोसी जाती थी, जो भी अराजकता यहाँ माहौल पैदा हो गया था, जिस तरीके से हुड़दंगबाजी हो गई थी, तो पुलिस ने काफी लगाम कसी है। नशे के जो तस्कर हैं लगातार पकड़े, आप सुन रहे होंगे, लालकुआ में 4 पकड़े गए, बिंदु खत्ता में 2 पकड़े गए, कोतवाली में 6 पकड़े गए, काठगोदाम में इतने पकड़े गए, बनभूलपुरा में इतने पकड़े गए। अरे जब पुलिस नहीं पकड़ रही है तो भाई ये कहां से आ रहे हैं? पुलिस कर रही है काम, इतना आसान तो है नहीं। अब एसओ साहब ने ये भी कहा, एसएसओ साहब ने ये भी कहा मेरे को, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, केस करते हैं, कहते हैं कि तुरंत कार्रवाई करो, 2 दिन के अंदर करो, 1 दिन के अंदर करो, 24 घंटे के अंदर मुजरिम को लेके आओ। भाई वो भी तो इंसान है, कोई उड़ के तो जाएगा नहीं वो। अब कोई कागज भेजना होगा वो भी तो डाक से जाएगा, रास्ते में ट्रैफिक होगा, छुट्टी के दिन होंगे, संडे होगा, वो डाक वाला छुट्टी पे होगा, तो कैसे आपकी डाक जाएगी? कैसे होगा? आप खुद बताइए आप। तो यही चीज है, वेट कोई करता नहीं है, चाहे वो जनता हो या फिर नेता हो, चाहे पार्षद, कोई भी लोग हो, वेट कोई सब्र किसी को नहीं है। पुलिस में शिकायत करी, तुरंत ये कर दो। हाँ, एसओ साहब ने ये भी कहा कि हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं जो ईमानदारी से काम नहीं करते, मगर सभी को गलत ठहराना ठीक नहीं होगा, ऐसा भी उन्होंने कहा। मेरा सिर्फ एक एसआई के साथ ही लफड़ा हुआ था, जो मोबाइल वाला केस, आपने वीडियो भी देखी होगी, काफी वायरल गई थी वो, जो इसका डिस्प्ले चला गया था। उसने ही मेरे साथ बदतमीजी करी। बाकी जितने भी पुलिस वाले हैं हल्द्वानी में है, चाहे वो एसओ हो, एसपी सिटी, कोई भी हो, अच्छे से पेश आए। एसएसपी साहब का भी मैंने इंटरव्यू लिया, उनसे भी मैंने बातें करी जब वो ब्लड डोनेट कर रहे थे, तो उस समय बड़ी सहजता से उन्होंने हमारा जो है जवाब दिया, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। तो गलत नहीं है। पब्लिक में क्या हो गया है आजकल, आजकल जो पब्लिक में है ना भाई, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस के प्रति ना लोगों को नफरत हो गई है कि यार पुलिस ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। तो यार मैं जनता से ये आग्रह करता हूँ कि आप देखो, नफरत ना फैलाइए। पुलिस गंदी नहीं है, पुलिस कर रही है काम। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ है, कहीं कहीं कोई कोई लोग गलत हो सकता है, मगर नहीं, जो एसपी सिटी साहब हैं और जो एसएसपी साहब हैं लगातार काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने उनके बयान पे हंसी भी करी थी, विपक्ष ने, भाई उनको तो कोर्ट में बुला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे कोर्ट में तो सभी जाते हैं, कोर्ट में तो डीएम साहब भी गए हुए थे, तो इसका मतलब थोड़ी कि उसकी बेइज्जती कर देंगे। तो यार आज मैं थोड़ा पुलिस वालों पे मैं थोड़ा सा पॉजिटिव ही वीडियो बना रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आप लोगों को साझा कर रहा हूँ कि आप ना ऐसा मत सोचिए यार कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस पैसा खाती है, पुलिस घूस खा रही है, पुलिस केस को दबा रही है, उधर से दबाव आ रहा है। कैसे पुलिस केस को दबा देगी? बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और है, पुलिस कुछ और बोल रही है। ऐसा कैसे बोल देगी?
पोस्टमार्टम में जो डॉक्टर लिखेगा वही मान्य हो गया, चाहे डॉक्टर ने गलत लिख दिया हो। डॉक्टर उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को गलत बना रहा हो, मगर मान्य तो वही होगा ना। अब गलत क्यों बनाएगा वो? पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होगी वही तो बनाएगा। अब मुंह के कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। मुंह ने जैसा अभी किसी पुलिस वाले ने कह दिया, मैंने कह दिया कि भाई नहीं ये तो ये है भाई, इसका ये है, ये ऐसे नहीं मरा है, ये ऐसे मरा है। तो जब तक पूरी कानूनी तरीके से कार्रवाई नहीं होती है तो किसी के कहने से नहीं होता है। तो लगातार हल्द्वानी में धरने प्रदर्शन भी करने पड़ते हैं, मुजरिम को पकड़ने के लिए काफी दिक्कतें होती हैं। अब बहुत से लोगों ने लास्ट टाइम पे ये कहा कि वो नेपाल भाग गया, जो ज्योति मेर हत्याकांड था, वो नेपाल भाग गया, उसके बाद बिंदु हत्या कर। अरे नेपाल से बिंदु हत्या भी तो आ सकता है, वो कि नेपाली रहेगा क्या? अब इतना बड़ा एरिया है, सीमित पुलिस वाले हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है। जैसे आप बीच में आपने बहुत से लोगों को कहाँ कहाँ से पकड़ा, मुरादाबाद से कहाँ कहाँ से ट्रैकिंग करके पकड़ा। पुलिस के पास पूरा सिस्टम है, सारी टीम लगी रहती है। अब जब टीम नहीं लगी रहती है, काम नहीं करते, तो इतने मुजरिमों को कहाँ से पकड़ दिए? पुलिस का काम क्या है? अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार पुलिस उनको एकदम तकड़ी कार्रवाई करे, सबको जेल डाल दे। जैसे अभी एक परिवार में किसी ने गलती करी तो लोग कहते हैं, जैसे अमित हत्याकांड था कि भाई एक ने वो करा, तो उसमें लोगों का क्या था कि भाई सबको जेल डालो, उसकी माँ को भी जेल डालो, उसको भाई को भी जेल डालो, उसके बाप को भी जेल डालो। तो यार जो मुजरिम होगा उसी को तो पुलिस जेल डालेगी, जिसकी गलती नहीं होगी उसको पुलिस क्यों जेल डाल देगी? पुलिस क्यों अपने ऊपर ही करेगी? आप खुद ही सोचिए ना, सारे लोगों को क्यों जेल डालेगी भाई? अब लोगों ने ये कहा कि उसको मानसिक रोगी रोगी ठहरा दिया। अगर जब स्पेशलिस्ट मनोचिकित्सक वहां पर आया है, उसकी मदद ली गई है, तो भाई उसका कोई मतलब ही नहीं है। जो जो बयान डॉक्टर कर रहा है, सरकारी डॉक्टर, वो तो लिखे जाएंगे। तो यार बहुत से लोग, यही है जनता ये कहती है कि पुलिस हमारे सामने, पुलिस क्यों हमारे सामने बुलाए? पुलिस तो खुलासा करेगी। पुलिस के काम एक काम थोड़ी है। किसी के घर में लड़ाई झगड़ा होता है, वहां पर दो सिपाही चाहिए, 2-3 घंटा उसको ढूंढने में, बात करने में लग जाता है। दो वहां चाहिए, दो वहां चाहिए, तो कहाँ से आएगा? ऊपर से भर्ती हो नहीं रही है, तो लिमिटेड पुलिस वाले हैं, होमगार्डों को भर्ती कर रही है भारत सरकार। तो ये चीजें हो जाती है। पुलिस काम कर रही है, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रही है। तो जितने भी पुलिस भाई लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अच्छे से ऐसे मेहनत से लगे रहो। जो भी मैं देख रहा हूँ, जैसे बहुत से लोग पुलिस वाले मेरे को मिलते हैं, जैसे आप ट्रैफिक पुलिस वो मिलते हैं आपको, ट्रैफिक पुलिस वाला अगर आपको बोल दे कि हेलमेट नहीं है, मैंने बहुत से देखा है, भागते हुए नजर आए हैं, सर मैं तो यहीं जा रहा था, मैं तो वहीं जा रहा था, मेरा चालान मत काटिए, मैं तो ये पहचान वाला को पहचाना। क्या पुलिस वाले ने आपको बोल दिया कि हेलमेट क्यों नहीं पहना है, तो क्या उसने गलत बोल दिया? क्या उसने नहीं बोलना चाहिए था? ट्रैफिक नियमों का तो पालन करोगे ना आप। तो वहां पर क्या आप पुलिस वाले को गुस्सा करोगे कि भाई इसने मेरा चालान काट दिया, ये अपने पैसे ले गया? गलत तो आप भी कर रहे हो ना। ये पब्लिक नहीं देखती है। क्यों नहीं देखती भाई? जब आप, आपके पास कागज नहीं है, आपके पास हेलमेट नहीं है, तो आप क्यों नहीं पहन रहे हो? पुलिस ने ये बोल दिया, चालान काट दिया, तो फिर आप चालान क्यों नहीं दे रहे हो? भाग क्यों रहे हो? बड़ी चीज ये है ना। तो क्या पुलिस गलत बोलती है? पुलिस चालान करती है तो किसके लिए करती है? आपकी सेफ्टी के लिए करती है। तो हल्द्वानी की जनता को यार, जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि पुलिस के खिलाफ ना निगेटिविटी ना फैलाए कि यार पुलिस काम नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। मगर कर रही है पुलिस काम। लगातार आप अगर थाने में जाएंगे, जैसे मैं बहुत सी जगह, मैंने, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं थाने में जाते रहता हूँ। एक दिन छोड़ के एक दिन थाने का चक्कर रहता है। तो मैं जब वहां बैठे रहता हूँ, चाहे बाहर हो अंदर हो कहीं पर भी, तो वहां पर ना सब लगे रहते हैं। कोई जेरोक्स कर रहा है, कोई किसी की रिपोर्ट बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लगे हैं वो। जैसे अभी कोतवाल साहब होते हैं, वो कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कोई केस हो गया, कभी कोई केस, तो लगातार लगे हुए हैं। वो ऐसे खाली बैठे नहीं रहते। किसी चौराहे पे ड्यूटी है, जैसे पुलिस वाले की, धूप में बारिश में, तो वहां पर काम कर रहे हो, ट्रैफिक को कर रहे हैं, पसीना आता है, मेहनत नहीं कर रहे हैं। यार वो भी तो इंसानी है। अब एक आध गलत हो सकता है, 99 में से 1% पुलिस वाला कोई गलत हो सकता है, आपको इससे अच्छा व्यवहार ना करे, या फिर अच्छा से ना बोले आपको, आपकी रिपोर्ट ना लिखे, आपकी हेल्प ना करे, मगर 99 पुलिस वाले तो सही है। तो एक के ऊपर सबको आप गलत नहीं ठहरा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यार, अभी तक जो है, अब बहुत से लोग ये कहेंगे यार तुम्हारे ऊपर बीती नहीं है, फिर भी हमारे ऊपर भी बीती है। बहुत कुछ हुआ है हमारे ऊपर भी, मगर 1% जो पुलिस वाला था ना, हमसे भी भिड़ा, हमसे भी उसने अभद्रता करी। मगर बहुत से पुलिस वालों ने हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट किया, हल्द्वानी में अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दे रहे हैं।
अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, सुन रहे हैं एक दूसरे की बातें। जरूरी नहीं है कि जान पहचानी हो। तो काम कर रही है पुलिस लगातार। यही छोटी सी वीडियो थी। अ, बहुत से लोगों ने बोला भी था मेरे को कि यार एक इस पे वीडियो बनाइए। बहुत सारे कमेंट आए थे, डीएम मैसेज आए थे, और ऑफ कैमरा भी मुझे बोला गया था कि पुलिस की जो उपलब्धियां, पुलिस जो काम कर रही है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, उस पर एक वीडियो बनाइए कि किस तरह से कर रही है। कभी पुलिस वाले को खाने तक नहीं मिलता है, भूखे प्यासे तक वो रहते हैं, फिर भी वो ड्यूटी करते हैं। नाइट ड्यूटी भी उनकी रहती है, रात भर ड्यूटी करेंगे, फिर सुबह भी ड्यूटी करेंगे। कभी कोर्ट के चक्कर लगाएंगे, कभी कोर्ट में कुछ बोलना है, कभी इधर कागज देना है, कभी उधर कागज देना है। छोटे मोटे केस तो कितने आएंगे, मगर पब्लिक को सब्र नहीं है। तो पुलिस के साथ मेरा यही आग्रह है कि आप भी कॉर्पोरेट करके चलें, अच्छे से प्यार मोहब्बत से बातें करें, अच्छे से उसको वो करें, तो पुलिस लगा अवश्य आपकी मदद करेगी और आगे भी करते आएगी। यही मैं कहना चाहता हूँ नैनीताल पुलिस के बारे में। मेरे हिसाब से लगभग ठीक काम कर रही है, जो भी जिस तरीके से काम हो रही है, जो भी चोरों को पकड़ रही है। तो ये छोटी सी वीडियो थी। जो भी आप पुलिस भाई लोग देख रहे हैं, बस जो बातें रह गई है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और जो भी बातें थी, बस आपके फेवरेट में बोली, जो आपने काम करके दिखाया नैनीताल या फिर पिथौरागढ़ में कहीं पर भी, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। जिस तरीके से आपका जो काम है, वो मैंने आज वीडियो के माध्यम से बहुत से लोगों को बताने की कोशिश करी। आगे को फिर और वीडियो बनाएंगे। जिस तरीके से आजकल चल रहा है कि भाई पुलिस ये नहीं कर रही, पुलिस वो नहीं कर रही है, तो इस पे ना थोड़ा सा अवेयर कर रहा हूँ आपको, जनता को शांत कर रहा हूँ कि भाई आप भड़के ना, पुलिस से अच्छे से बात करें, रिस्पेक्ट करें। चाहे वो गार्ड हो, होम गार्ड हो, चाहे वो जवान हो, कोई भी हो, उसकी रिस्पेक्ट करें और अच्छे से बात करें। ऐसा नहीं है कि किसी को भी तू तड़ाके से पुलिस ये पुलिस वो ऐसा ना बोले, इज्जत करना सीखे। यही मैं कहना चाहता हूँ। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। चैनल में अगर आप नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भीम उत्तराखंड।